हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की, जो आपकी इंग्लिश की पूर्वी बुक है, उसका यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का जो पोम है द विनर। आज हम वो स्टार्ट करेंगे एंड आज देखने वाले हैं हम इस पोम की समरी। तो अगर आपने इससे पहले इस पूरे पोम का एक्सप्लेनेशन वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाकर आप चाहें तो बिल्कुल देखकर आ सकते हैं, क्योंकि समरी में तो मैं ऑब्वियसली सब कुछ फिर से पूरा कवर करा ही दूंगी आपको। बट अगर आपको लेसन पोम एक्सप्लेनेशन का अगर आपने वीडियो मिस कर दिया है तो वो जल्दी से जाके आप देखकर आ सकते हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम पूरी पोम की समरी। तो बेसिकली 3 स्टैंजाज हैं पूरी पोम में, हम एक एक स्टैंजा को डिटेल में समझेंगे। पोम स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि पोम की पोएटेस कौन है, किन्होंने ये पूरी पोम लिखी है। तो पोम लिखी है जॉर्जिया हर्ड ने। ओके, ये पोएटेस का नाम है। अब अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो इस पिक्चर में आपको दिखेगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो शाम के टाइम खेल रहे हैं। यूजुअली सारे बच्चे स्कूल से आते हैं, दिन में थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, लंच करते हैं, शाम को खेलते हैं। और बच्चों को देखेंगे आप तो पार्क में खेल रहे हैं, ग्रीन फील्ड्स में खेलते हैं, बॉल से, अलग अलग टॉयज से, और बेयर फुट यानी नंगे पैर खेलते हैं। एक्साइटेड हैं, अपना चाइल्डहुड एंजॉय कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। पीछे छोटी सी स्ट्रीम या छोटी सी रिवर जिसको हम बोलते हैं वो बह रही है। और खेल खेल के इतना थक गए कि देखिए वो अपने पैर पकड़ रहे हैं, यानी कि उनके पैर एक कर रहे हैं, दुख रहे हैं। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, खेलने में उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलता कहाँ चोट लगी, कहाँ दर्द हो रहा है। वो बस अपना चाइल्डहुड एंजॉय करते हैं और अपने प्ले टाइम को बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं। चलिए स्टैंजा 1 देखते हैं अब हम। इवनिंग्स वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबर्स फील्ड। यानी बच्चे कह रहे हैं इवनिंग का समय है, शाम का समय है। वी यानी बच्चे अपने लिए कह रहे हैं कि हम बच्चे किससे खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं। नेक्स्ट टू द क्रीक, क्रीक क्या होता है, अ स्मॉल रिवर, एक छोटी सी बहती हुई नदी। तो कह रहे हैं कि नदी के पास, नदी जहाँ बह रही है उसी के पास हम बच्चे बॉल से खेलते हैं। और कहाँ खेल रहे हैं, हमारा जो नेबर है, हमारे जो पड़ोसी हैं, उनका एक खुला मैदान, एक फील्ड है, वहाँ पर हम सब बच्चे शाम में खेलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स द फन ऑफ चिल्ड्रन। पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा फन कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं, और इवनिंग का समय है क्योंकि यूजुअली बच्चे मॉर्निंग में स्कूल वगैरह जाते हैं। और वो कहाँ खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग नियर द क्रीक। क्रीक यानी कि एक छोटी सी रिवर के पास ही बच्चे खेल रहे हैं। तो ये क्रीक क्या हाईलाइट कर रहा है, हाईलाइटिंग अ स्पेशल लोकेशन। ये एक स्पेशल लोकेशन बता रहा है आपको पोएम में कि भाई बच्चे क्रीक के पास खेल रहे हैं, नदी बह रही है, और सोचो कितनी ठंडा ठंडा फील हो रहा होगा, कितना अच्छा फील हो रहा होगा वहाँ पे। यस, और बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं। प्लेइंग इन द नेबर्स फील्ड प्रोवाइड्स अ स्पेशियस एरिया फॉर एंजॉयमेंट। अब क्योंकि वो अपने नेबर, अपने पड़ोसी के एक फील्ड यानी खुले मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चों को एक स्पेशियस एरिया मिल गया है। स्पेशियस एरिया मतलब एक ऐसा एरिया जो बहुत स्पेशियस है, काफ़ी खुला खुला है, काफ़ी वाइड ओपन एरिया है, जहाँ पे भागने दौड़ने की बहुत अच्छी स्पेस है। और उससे बच्चे क्या करते हैं, और इन्जॉय करते हैं, क्योंकि ज़्यादा जगह मिल गई खेलने के लिए। दिस सीन कैप्चर्स द जॉय ऑफ आउटडोर प्ले आफ्टर अ लॉन्ग डे। ये जो पूरा सीन है ये हमको क्या दिखा रहा है, क्या दर्शाता है, इस पूरे सीन में हमको दिख रहा है कि बच्चे बहुत जॉय में हैं, यानी बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, और आउटडोर प्ले कर रहे हैं, यानी घर के बाहर जब उनको खेलने की जगह, स्पेस मिलती है तो वो बहुत खुश होते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डे यानी सुबह से बेचारे उठ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, लंच करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, देन खेलने जब निकलते हैं पूरे दिन के बाद, तो ये दिन का उनका बेस्ट टाइम होता है। इट कन्वेज एक्साइटमेंट एंड द केयर फ्री नेचर ऑफ चाइल्डहुड। तो ये पूरा क्या कन्वे कर रहा है, पूरा क्या बता रहा है हमको ये वाला स्टैंजा, एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट जो हर बच्चे के अंदर खेलने के लिए होती है, और वो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि कब शाम को 5:36 बजेंगे और हम खेलने के लिए बाहर जाएंगे। और बच्चों का जो नेचर होता है बिल्कुल केयर फ्री होता है, उनको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अरे हम पैर में कुछ पत्थर लग गया, या पैर दुख रहे हैं, या ठंड है। उनको तो बस खेलने से मतलब है, और अपना चाइल्डहुड, अपना बचपना वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको किसी से मतलब नहीं होता, जैसे कि हर बच्चे होते हैं। यस, चलिए लेट्स मूव अहेड। स्टैंजा 2, वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। तो बता रहे हैं पोएट, वो अपने लिए कह रही है कि वी रन सो फास्ट, यानी खेलते खेलते हम बच्चे इतना तेज तेज दौड़ते हैं कि आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, यानी कि मैं सांस लेना भी हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम दौड़ दौड़ के लिटरली हाँफने लगते हैं, वी पैंट। तो हमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, यानी खेलने में हमें पानी पीने का भी ध्यान नहीं रहता। एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
In this stanza, the poet shows the exciting experience of children engaged in a game. इस stanza में poet बताते हैं कि बच्चे बहुत excited हैं और उनका जो experience है, जो अनुभव है खेलने का, वो इतना ऐसा है कि वो गेम में बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं, यानी इतना मगन हो चुके हैं गेम में कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, हाँफ रहे हैं, लेकिन पानी पीना भी नहीं, उनको खेलने में इतना इंगेज्ड है, इतना इन्वॉल्व है। ये जो फ्रेज यूज़ हुआ है, आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, ये क्या हाईलाइट कर रहा है? इट हाईलाइट्स हाउ मच एफर्ट द चिल्ड्रन आर पुटिंग इन एज दे रन। इससे समझ में आता है कि बच्चे कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं जब वो खेल रहे हैं, यानी जीतने के लिए, खेलने के लिए थक रहे हैं, यानी कितनी मेहनत कर रहे हैं और सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो गया है, यस, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, दे आर एन्जॉइंग दिस। This line shows their deep involvement in play, leaving them breathless. तो इस लाइन से हमें ये समझ में आता है कि बच्चे बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं अपने प्ले यानी अपने खेल में, इतना इन्वॉल्व हैं कि सांस नहीं ले पा रहे और ब्रेथलेस हो जा रहे हैं, यानी हाँफ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, खेले जा रहे हैं। मतलब वो अपना चाइल्डहुड, अपने बचपने को, अपने प्ले टाइम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, चेरिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा 3, When blue dark turns to black। अब जाहिर सी बात है बच्चे खेलते कब है? इवनिंग्स यानी शाम के समय में खेलते हैं। तब स्काई कौन से कलर का होता है? ब्लू डार्क। यानी जब इवनिंग का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, तब स्काई कौन से कलर का होता है? ब्लू डार्क, आसमान थोड़ा ब्लूइश कलर का होता है। और फिर किस में टर्न हो जाता है? थोड़ी देर बाद जब 7:30 होते हैं तो आसमान कैसा टर्न हो जाता है, कैसा बदल जाता है? ब्लैक कलर में, क्योंकि क्या हो जाती है उस टाइम हो जाती है नाइट, यानी कि रात हो जाती है। कोल्ड ग्रास एक्स आर फीट। तो पोएट कहते हैं कि क्योंकि शाम हो जाती है और रात होने को हो चुकी होती है ऑलमोस्ट, और जो घास होती है जिसके ऊपर हम लोग बैरफुट नंगे पैर खेल रहे होते हैं, तो घास बहुत कोल्ड, बहुत ठंडी हो जाती है, क्योंकि पीछे से एक नदी भी बह रही है, तो ठंडक है वहाँ पे, जिसकी वजह से इस एक सार फीट हमारे पैर दुखने लगते हैं, क्योंकि मानो ये ठंडी घास हमारे पैरों में चुभ रही है। यस, ट्रीज क्रीप क्लोज। जो ट्रीज हैं वो ऐसा लग रहा है क्रीप कर रहे हैं, यानी कि हमारी तरफ, ग्राउंड की तरफ ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है ऐसा फील होता है कि वो हमारी तरफ पैरों में ग्रो हो रहे हैं। गेम्स ओवर। और अब तक हम जो गेम खेल रहे थे वो अब ओवर होता है, क्योंकि अब रात हो गई है, घर जाने का वापस समय हो चुका है। अब ये गेम हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल एक न्यू गेम स्टार्ट करेंगे। नाइट विंस, और रात जीत जाती है, क्योंकि रात ने हमें मजबूर कर दिया है कि आप अपना गेम बंद करिए और घर जाइए, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है, डार्कनेस है, विजिबिलिटी नहीं है, घर वापस जाने का टाइम हो गया है। इसलिए रात जीत जाती है, और रात ही क्या है? द विनर है। हमारा जो पोएम का टाइटल है द विनर, वो यही है कि रात जीत जाती है और हमारे घर वापस जाने का टाइम होता है। हमारी एक्साइटमेंट और खेलने का मन करता है, बट क्योंकि रात हो गई है और घर वापस जाने का टाइम है, इसलिए हम लोग घर वापस जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये जो लास्ट पार्ट है पोएम का, उसमें पोएट किस बारे में बात कर रहे हैं? अबाउट हाउ द स्काई चेंजेस एज इवनिंग टर्न्स टू नाइट, कि कैसे स्काई का कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि इवनिंग किस में बदल जाती है थोड़ी देर बाद? नाइट में। ब्लू कलर का स्काई ब्लैक कलर के स्काई में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो फ्रेज है ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, ये क्या दिखाता है? दैट द सन सेट्स। इसका मतलब ये है कि जो नीला आकाश है अब ब्लैक हो गया है, यानी कि अंधेरा हो गया, इसका मतलब अब सनसेट हो गया है, यानी सूरज ढल गया है। यस, सूर्यास्त हो चुका है, और इसीलिए स्काई ब्लू डार्क कलर से किस में चेंज हो गया है? ब्लैक कलर में चेंज हो गया है, सिग्नलिंग द स्टार्ट ऑफ नाइट। इसका मतलब अब रात होना शुरू हो गई है, बच्चों के घर वापस जाने का टाइम हो चुका है। द मेंशन ऑफ कोल्ड ग्रास, ये जो कोल्ड ग्रास यूज हुआ है फ्रेज, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे नाइट फॉल्स हो रही है, यानी जैसे जैसे रात ढल रही है, द ग्रास फील्स चिली अंडर फुट, क्योंकि बच्चे अंडर फुट यानी पैरों के नीचे, उन्होंने कोई स्लिपर्स नहीं पहनी है, बच्चे तो नंगे पैर केयर फ्री होकर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से अब ग्रास उनको चिली यानी ठंडी ठंडी फील हो रही है, विच माइट बी अनप्लेजेंट, और वो उनको अनप्लेजेंट यानी बिल्कुल भी अच्छी फील नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ठंडी घास ऐसा लगता है उनके पैरों में चुभ रही है। और जो लाइन यूज हुई है ट्रीज क्रीप क्लोज, it creates an image of tall trees that appear to get nearer, perhaps because of the darkness। इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग लंबे लंबे जो वहाँ पर ट्रीज हैं, अंधेरे की वजह से ऐसा लगता है उनके पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरे में ऐसा लगता है ना कि हमारे पास कोई चीज़ आ रही, तो बड़े बड़े ट्रीज ऐसा लगता है हमारे पास आ रहे हैं, दैट मीन्स क्रीप हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डार्कनेस, बिकॉज ऑफ अंधेरा। द पोएट रैप्स अप विद गेम्स ओवर, और लास्ट में पोएम पूरी रैप अप करते हैं पोएट, यानी फिनिश करते हैं किससे? गेम्स ओवर एंड नाइट विंस। इसका क्या मतलब है?
सजेस्टिंग दैट इट्स टाइम टू स्टॉप प्लेइंग, इसका मतलब है कि अब इट्स टाइम टू स्टॉप प्लेइंग, खेलने का समय अब खत्म हुआ, आपको अपना खेल रोकना पड़ेगा क्योंकि अब रात हो गई है, गेम ओवर, गेम खत्म। एज इट हैज़ बिकम टू डार्क टू सी, क्योंकि अब देखना और विजिबिलिटी बहुत मुश्किल हो गई है क्योंकि अब डार्कनेस हो गया है, अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, इसलिए गेम ओवर, नाइट जीत गई, नाइट ने हमें मजबूर कर दिया हमारा गेम रोकने के लिए। और अब हम कल आएंगे इसी टाइम पर फिर से एक नया गेम स्टार्ट करेंगे और नई एक्साइटमेंट के साथ अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करेंगे। यस, सो चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल अबाउट शॉर्ट सिंपल ब्यूटीफुल समरी ऑफ दिस पोअम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पोअम में हमने एक एक वर्ड, एक एक स्टैंजा, हर एक चीज़ डिटेल में समझी है। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए एंड वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगे, जिनकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।